हाय बच्चों, आज हम सुभाषित रत्नाल कक्षा 12 का पार्ट नंबर 3 में जो भी इम्पोर्टेंट श्लोक हैं उनका हिंदी अनुवाद समझेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है। आइए हम लोग एक एक श्लोक को पढ़कर इसकी हिंदी अनुवाद जानने के लिए की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसका 7 नंबर इस चैप्टर से आते हैं। 2 नंबर क्या आपका आता है लिखने के लिए संदर्भ। तो संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नाल नामक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। उसके बाद हिंदी अनुवाद लिखा जाता है। तो हिंदी अनुवाद आइए हम लोग समझते हैं संस्कृत का। विद्या विविदाय धनम मदाय शक्ति प्रेसाम पर पीडनाय कलश साधो विपरीत मिथ्या ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। इस श्लोक में बोला जा रहा है विद्या विविदाय। विद्या मतलब विद्या, विविदाय मतलब विवाद झगड़ा के लिए, धनम धनम मतलब धन। पहले समझ लीजिए यहां से खलस, खलस मतलब होता है दुष्ट। क्या होता है? दुष्ट। खलस का मतलब क्या होता है? दुष्ट। तो जो दुष्ट की विद्या होती है, खलस मतलब दुष्ट की विद्या। विविदाय किसमें होता है? विविदा झगड़ा करने के लिए होता है। अगर दुष्ट व्यक्ति है, अगर उसके पास क्या है? विद्या है, ज्ञान है, तो अपने विद्या का वह प्रयोग, वह ज्ञान का प्रयोग कहाँ लगाता है? विवाद करने में, झगड़ा कराने में अपनी दिमाग लगाता है। तो ये बता रहा है लोग कि खलस विद्या विविदाय मतलब दुष्ट लोगों की विद्या विविदाय क्या होती है? झगड़ा करने में लगती है। धनम मदाय, और दुष्ट का जो धन होता है मदाय, घमंड के लिए होता है। मेरे पास इतना है, उतना है, ये है, वो है, ऐसा बोलता है। तो दुष्ट लोगों की विद्या विविदाय झगड़ा के लिए, और धन मदाय घमंड के लिए। शक्ति परेशान पर पीडनाय, शक्ति जो उसकी शक्ति होती है, ताकत होती है, वो परेशान मतलब दूसरों की, परेशान मतलब दूसरों की को, पर पीडनाय मतलब कष्ट देने के लिए होती है। तो दुष्ट की विद्या झगड़ा के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को कष्ट देने के लिए होती है। किसकी विद्या? दुष्ट की विद्या खलस। विद्या विविदाय धनम नदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय कलश साधो विपरीत मित ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। खलस मतलब क्या होता है? दुष्ट की। खलस मतलब दुष्ट की। तो दुष्ट की विद्या विविदाय क्या होती है? विविदाय, विविधा के आती झगड़ा लगाने में उसकी विद्या काम आती है। धन घमंड के लिए होता है। शक्ति जो होती है दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। विपरीत, इसके विपरीत, किसके विपरीत? दुष्ट के विद्या के विपरीत। किसका विद्या? साधु सज्जनों की। साधु मतलब सज्जनों की। इसके विपरीत साधु की जो विद्या होती है ज्ञानाय, क्या होती है? ज्ञान देने के लिए होती है। सज्जन की विद्या दुष्ट के विपरीत होती है। साधो विपरीत मतलब साधुओं की जो विद्या होती है वो विपरीत होती है दुष्ट के। क्या होती है? ज्ञानाय। सज्जन की विद्या ज्ञानाय ज्ञान देने के लिए होती है। दानाय, और साधु या तो सज्जन का धन क्या होता है? दानाय दान देने के लिए होता है। चा, और जो उसकी शक्ति होती है रक्षणाय दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो बड़ी अच्छी बात बताया गया श्लोक में कि खलस की विद्या मतलब दुष्ट की विद्या झगड़ा करने के लिए, धनम मदाय धन उसका घमंड के लिए, शक्ति जो होती है ताकत होता है उसका, वो दूसरों को सताने के लिए या कष्ट पहुंचाने के लिए होता है। विपरीत में थी, इसके विपरीत साधु की मतलब सज्जनों की विद्या क्या होती है? ज्ञानाय, विद्या दान देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, और धन दानाय दान देने के लिए होता है। और उसकी जो शक्ति होती है सज्जन व्यक्ति की रक्षणाय दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो उम्मीद है समझ में आ गया श्लोक। इसे समझ लेते हैं। साधु खलस दुष्ट की विद्या विविदाय झगड़ा करने के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को सताने के लिए। इसके विपरीत सज्जन की विद्या क्या होती है? दान ज्ञान देने के लिए, दान
धन दान देने के लिए और शक्ति रक्षा के लिए होती है। आइए अब लोग श्लोक नंबर 2 समझते हैं। सहसा विदित न क्रियाम अवेका परमा पदम पदम वेणतु विमर्श कारिणाम गुण लब्धा सुमेव संपदा। सहसा मतलब होता है अचानक। सहसा मतलब क्या होता है? अचानक। विदित ना करना चाहिए। विदित ना मतलब विदित मतलब ना करना चाहिए। विदित मतलब करना, ना मतलब नहीं। क्रिया मतलब काम, कार्य को, मतलब किसी कार्य को अचानक नहीं करना चाहिए। सहसा विदित न क्रियम अवेका परमा पदम पदम पदाम पदम विड़ते विमर्श कारिणम गुण लभता स्वमेव संपदा। सहसा विदित न किया। सहसा मतलब अचानक, विदित करना चाहिए, ना मतलब नहीं। अचानक नहीं करना चाहिए क्या? क्रिया, किसी क्रिया काम को अचानक नहीं करना चाहिए। अविवेका परमा पदाम पदम। अविवेका मतलब बिना विचारे किया गया काम। परम आपदा मतलब परम, आपदा मतलब संकट का, पदम मतलब स्थान होता है। बिना विचारे किया गया काम क्या होता है? आपदा का परम स्थान होता है, मतलब आपदा का कारण होता है। इसलिए बोलते हैं बिना विचारे हमें काम नहीं करना चाहिए, अचानक काम नहीं करना चाहिए। अविवेक में किया गया काम क्या होता है? परम आपदा का स्थान होता है या परम आपदा का कारण बनता है। विणतु ही विमर्श कारिणाम गुण लब्धा स्वयं संपदा। विणति मतलब वर्ण करती हैं, ही विमर्श कारिणाम, विमर्श कारिणाम मतलब जो लोग सोच विचार कर कार्य करते हैं। विमर्श कारिणाम मतलब सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति को गुण लब्धा, गुणों की लोभी, स्वयं में स्वयं ही संपदा मतलब संपत्ति। तो क्या बोलते हैं? विणोहित ही विमर्श कारिणाम मतलब, विमर्श कारिणाम मतलब जो व्यक्ति सोच विचार कर काम करता है, गुणों की लोभी स्वयं संपद उनका वर्ण करती हैं। गुणों की लोभी स्वयं संपत्ति अर्थात लक्ष्मी जी स्वयं उसका वर्ण करती हैं, अर्थात उसके घर स्वयं विराजमान होती हैं। एक बार फिर समझते हैं। सहसा विदित न क्रियम विवेके मतलब अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए। सहसा विदित न क्रिया, सहसा मतलब अचानक, विदित मतलब करना चाहिए, ना मतलब नहीं, क्रिया मतलब काम को, अचानक काम को नहीं करना चाहिए। अविवेका बिना विचारे किया गया काम। परम आपदाम पदम, परम आपदा का स्थान होता है। विरोध वर्ण करती हैं। विमर्श कारण मतलब जो विचार कर काम करता है, वो गुणों की लोभी अर्थात लक्ष्मी जी स्वयं ही उसका क्या करते हैं? वर्ण करते हैं, अर्थात गुणों की लोभी लक्ष्मी जी स्वयं उसके यहाँ वास करती हैं। आइए श्लोक नंबर 10 पढ़ते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये बड़ा अच्छी बात है। एक दोहा किसी कवि ने भी कहा है, बिना विचारे जो करे वह पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। मतलब बिना विचारे जो भी काम करता है उसका जग में बड़ा हंसी होता है। तो आइए, बिना विचारे जो काम करता है वो पीछे पछताता है और उसके जग में क्या होती है? बड़ी हंसी होती है। तो ये बोलता है वही, सहसा वित्तम न क्रिया अविवेका परमा पदम पदम। अचानक काम नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे किया गया कार्य परम आपदा का स्थान होता है। विमर्श कारण जो लोग सोच विचार कर काम करते हैं, गुणों के लोभी लक्ष्मी जी स्वयं उसके घर क्या करती हैं? निवास करती हैं या उसका वर्ण करती हैं। आइए श्लोक नंबर 10 पढ़ते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीणात या सुचरते पितरम च पुत्रो यद भतुरो हितमिच्छत तत्कलत्रम तांत्र मित्र आपदा सुखे च समक्रियम यद यत्रया जगत पुण्य कृत्य लभन्ते। प्रीणात मतलब प्रसन्न करता है। प्रीणात मतलब प्रसन्न करता है, या मतलब जो सुचरितो, सु मतलब अच्छा, चरित मतलब चरित से, पितरम मतलब पिता को, सा मतलब वो वह, या पुत्रो मतलब पुत्र, वो पुत्र जो अपने अच्छे चरित से पिता को प्रसन्न करता हो। प्रीणाति या सुचरित पितरम सा पुत्रो यद भतुरो हितमिच्छत तत्कलत्रम तन्मित्र आपदाम सुखे च समक्रियम यद यत्रयम जगत पुण्य कृते लभन्ते। प्रेरात मतलब प्रसन्न करता है,
या मतलब जो सुचरित मतलब अपने अच्छे चरित्र से, पितरम मतलब पिता को, सा पुत्र मतलब ऐसा पुत्र, ऐसा पुत्र जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को क्या करता है, पीड़ात प्रसन्न करता है। यदि भातृयो हित में इच्छा तत्कलत्रम, ऐसी भातृयो मतलब पति को, हित में इच्छा मतलब हित की इच्छा चाहती है, इसका हित या भला चाहती है, तत् मतलब ऐसी, कलत्रम मतलब पत्नी, ऐसी पत्नी जो अपने पति का हित चाहती है, भलाई चाहती है। यद भद्रो ऐसी, ऐसी पत्नी हित में इच्छत, हित की इच्छा या उसकी भलाई चाहती है, तत्कलत्रम ऐसी पत्नी, ऐसी पत्नी जो अपने पति का क्या चाहती है, भला चाहती है। तन मित्र आपदाम, और ऐसा मित्र जो आपदा मतलब क्या, आपदी मतलब आपदा में, संकट में, सुखेचा और सुख में, ऐसा मित्र जो सुख, जो आपदा में, दुख में और सुख में समक्रियम यद, जो समान व्यवहार करता है, ऐसा मित्र जो सुख में और दुख में समान, समक्रियम समान क्रिया करता है, समान व्यवहार करता है। यत्रतम ये तीनों जगत संसार में पुण्य कृत्य लभ्यन्ते, पुण्य करने वाले को ही मिलते हैं। तो ये बड़ा अच्छा श्लोक था कि प्रेणात या सुर, ऐसा ऐसा पुत्र जो अपने चरित्र से अपने पिता को खुश करता हो, ऐसी पत्नी जो अपने पति का भलाई चाहती हो, ऐसा मित्र जो आपदा में और सुख में समान व्यवहार करता है, ये तीनों जगत में पुण्य कृत्य लभ है, जगत में पुण्य करने वाले को ही ये तीन चीज प्राप्त होते हैं। तो बड़ी अच्छा श्लोक था। पार्ट नंबर 4 में इसके जो बचे हुए श्लोक पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।